हेलो बच्चों, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने जर्नी जो है वो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो हमने स्टार्ट की है उसमें आज हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और वो है व्हाट इज़ डेथ रेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज रिस्पॉन्सिबल या व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डेथ रेट इन इंडिया। जो आज हम ये क्वेश्चन बहुत इजीली धीरे धीरे जैसे हमारी हैबिट है वो करेंगे और हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ व्हाट इज डेथ रेट? डेथ रेट मीन्स जितने पर्सन्स डाई होते हैं एज बियॉन्ड द पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1000 पॉपुलेशन के पीछे जितने लोग डेथ होते हैं, जो पर्सन्स डाई होते हैं, जब हम उनको एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज डेथ रेट और मॉर्टेलिटी रेट। उसे हम क्या कहते हैं? डेथ रेट। उसे हम मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो डेथ रेट का डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने क्या किया था, बर्थ रेट याद है, हमने बर्थ रेट देखा। बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर थाउजेंड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। अब उसी तरह से हम डेथ रेट बोलेंगे तो डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स डाई पर थाउजेंड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल में 1000 के पीछे कितने लोग मरते हैं, जिसे हम मॉर्टेलिटी रेट भी कहते हैं या डेथ रेट भी हम कहते हैं। तो डेथ रेट का डेफिनेशन जो इकोनॉमिस्ट ने कहा है, सजेस्ट किया है, डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स डाई पर थाउजेंड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। इजीली समझ में आया तो डेफिनेशन का काम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, डिफाइन डेथ रेट। डेथ रेट क्या है और ये जो डेथ रेट है वो हमारे इंडिया में धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, तो आज हम इसी स्टोरी को डेवलप करेंगे। तो पहले हमने देखा डेथ रेट क्या है। तो डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स डाई पर थाउजेंड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी मैंने कहा, इट इज़ आल्सो नोन एज मॉर्टेलिटी रेट। ये ब्लैंक में भी आता है फ्रेंड्स, इसे हम मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। या जब हम डिस्टिंग्विश करेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट में तो उसमें भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमने पहला मीनिंग लिखा, क्या था बर्थ रेट? बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर थाउजेंड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। अब डेथ रेट का मीनिंग बताओ। तो डेथ रेट का डेफिनेशन बोलोगे, डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स डाई, यहाँ चिल्ड्रन मत बोलना, पर्सन्स बोलना, क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं मरते हैं, बड़े भी मरते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ पर्सन्स डाई पर थाउजेंड ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। देखो डेफिनेशन का काम हो गया सक्सेसफुली। नाउ सेकेंड हम बोलेंगे आल्सो नोन एज, बर्थ रेट को हमने क्या कहा था, इट इज़ आल्सो नोन एज फर्टिलिटी रेट। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज मॉर्टेलिटी रेट। देखो 2 पॉइंट डिस्टिंग्विश की हो गई। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो हमने कहा था बर्थ रेट जो था इट वॉज नियरली 20.98%, यानी हमने कहा था 21% लगभग। आप नहीं बोलो, समझो आपको कहीं ऑड फिगर लर्न करने में दिक्कत होती है तो 21% भी कह सकते हो। अगर याद पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 20.98%। लेकिन जब हम डेथ रेट की बात करते हैं तो डेथ रेट इन 2011 इट इज़ 7.48%। नाउ अब इसको हम, जो डेटा आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है वो 2011 का दिया गया है और लकीली ये चल रहा है 2021। अब इसमें हमारी फिर से डेटा को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर से हमारी पॉपुलेशन की न्यू डेटा, फ्रेश डेटा हमें मिलेगी। और ये डेटा को जब आप कंपेयर करके देखोगे ना तो इन 2000 जब हम 21 की बात करते हैं तो जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस होके 21 से हमने रिड्यूस करते करते इट हैज़ बीन रीच्ड 17%, यानी कम हो गया। देखो रिड्यूस हो गया क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, एजुकेशन बढ़ गई है। तो नाउ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ड्यू टू देयर अवेयरनेस, ड्यू टू देयर बेटर थॉट्स, दे प्रेफर लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर
फैमिली, क्योंकि वो अच्छा स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, इसके लिए उनको बेटर जॉब्स मिलेंगे, तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो बर्थ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो हमने डेथ रेट को भी देखा है कि 2021 में हम अगर देखें तो डेथ रेट वॉज 7.34%। तो देखो रिड्यूस हुआ, जबकि हमने देखा कि हमारे इकोनॉमी में जब मार्च 20 से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, यानी पूरी वर्ल्ड जो था वो कोविड-19 से अफेक्टेड था, सब ने ये प्रॉब्लम देखा और उसकी वजह से डेथ रेट तो हर इकोनॉमी में बढ़ी, लेकिन फिर भी उस डेथ रेट को हमने कंट्रोल किया, हमने काफ़ी हद तक उस बर्थ रेट को कंट्रोल किया, रिड्यूस किया। तो ये बर्थ रेट जो है आप देख रहे हो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो बर्थ रेट है, जिसका दूसरा नाम क्या है, मॉर्टेलिटी रेट, इस बर्थ रेट को, इस डेथ रेट को, इस मॉर्टेलिटी रेट को कैसे हमने धीरे धीरे रिड्यूस किया है, उसके व्हाट रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो चलो मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। तो चलो फैक्टर्स देखते हैं, वेरी लिमिटेड फैक्टर्स आर देयर, कि क्यों बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट भी हम देखते हैं। बर्थ रेट तो हमने धीरे धीरे रिड्यूस कर ही रहे हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी हम चाहती हैं थर्ड फेज़ की तरफ बढ़े। थर्ड फेज़ में आपने देखा था बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी बर्थ रेट भी कंट्रोल होने लगेगा, जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेगी डेथ रेट भी कम होने लगेगा। तो काफ़ी फ़ायदा हमें मिलने वाला है। तो पहला जो कॉज है, मेन फैक्टर है जिसकी वजह से डेथ रेट रिड्यूस हुआ है, मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है, वो है इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस एडवांस कर रही है, न्यू लेटेस्ट ड्रग्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमी में मिल रहे हैं, तो बहुत सारी हॉस्पिटलाइजेशन का फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल करवा रही है गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहा है। हर जगह जो मेडिकल कैंप्स हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और उन्हें काफ़ी मेडिकल सपोर्ट मिल रहा है। तो आजकल ये मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं हर जगह पहुंच रही हैं। बेटर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हो, बेटर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ हो, बेटर नर्सेस की फैसिलिटीज़ हो, तो उनकी वजह से हमने देखा है कि जो बहुत सारी एपिडेमिक्स डिसीज़ेस भी थी जो जल्दी से फैलती थी, जैसे प्लेग था, कॉलरा था, मलेरिया था, टीबी था, स्मॉल पॉक्स था, ऐसी बहुत सारी डिसीज़ जो थी वो लाखों लोगों को एक साथ जो थी वो ट्रैप करती थी और बहुत लोग उससे अफेक्टेड या डाई हो जाते थे। अब इसकी वजह से, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, तो उसकी वजह से आजकल उन्हें कंट्रोल करना इजी हो गया है, क्योंकि हम बहुत सारी डिसीज़ेस को तो यू नो दैट एट वेरी अर्ली एज हम वैक्सीनेटेड कर देते हैं बच्चों को। इसकी वजह से मेडिकल साइंस जो है वो, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमने सब तक एवरीवेयर, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री तक हमने प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए जो डेथ रेट है इट हैज़ बीन रिड्यूस, क्योंकि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ऑलमोस्ट अब जब बात करते हैं, जब हमने कॉलरा का नाम लिया, मलेरिया का नाम लिया, टीबी का नाम लिया, स्मॉल पॉक्स का नाम लिया, ऑलमोस्ट दीज डिसीजेज आर इरिगेटेड फ्रॉम आवर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स डाले हैं। और ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब बच्चों को पोलियो की जब आप देखते हो वैक्सीनेशन दी जाती है, या इन डिसीज़ेस की जब उनको वैक्सीनेशन दी जाती है तो फ्री में प्रोवाइड करती है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं, डिसीज़ेस जो हैं, वो हमारी इकोनॉमी में कभी भी स्प्रेड नहीं हो और डेथ रेट हमेशा कम हो। तो ये था सबसे बड़ा जो रीज़न था कि इन आवर इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एरिया इज़ कवर्ड अंडर द बेटर एंड एडवांस मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड है डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। नाउ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये भी हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो गया।
वो क्यों कम हो गया है? क्योंकि नाउ डेज इन ईच एंड एवरी एरिया द बेटर हॉस्पिटलाइजेशन का फैसिलिटीज़, डॉक्टर का फैसिलिटीज़, नर्सेज का फैसिलिटीज़ आर इजीली अवेलेबल। तो आजकल जो भी मैटरनिटीज़ जो रहती हैं दे आर कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल डॉक्टर्स। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता भी है तो इट कैन बी इजीली सॉर्टेड एंड द लाइफ ऑफ मदर एज वेल एज चाइल्ड बोथ कैन बी सेव। जबकि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता है, या अभी भी हम देखते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो स्पेशल लेडीज़ होती हैं यानी एक्सपर्ट लेडीज़ होती हैं, दे आर नॉट एक्चुअली वेल लिटरेट वन, बस उन्हें हम दाई की तरह कहते हैं और उनके थ्रू ही वो बहुत सारे डिलीवरीज़ को कंडक्ट करती थी, और जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आया तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, जिसकी वजह से बहुत मैटरनिटी के दौरान वुमेन्स की या चिल्ड्रन की डेथ हो जाती थी। लेकिन आजकल अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स, देन आजकल मेडिकल साइंस इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि सोनोग्राफी हो, हम उसके थ्रू देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है, किस तरह से हमें माँ और बच्चे को बचाना है। तो ये सब चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, हर जगह बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब जब ये फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल हैं तो बट नेचुरल जो मैटरनिटी के दौरान मॉर्टेलिटी रेट है यानी डेथ रेट है, चाहे बच्चा हो चाहे मदर हो, हम दोनों को बचा लेते हैं। वाई? क्योंकि आजकल ये जो एडवांसमेंट है इन मेडिकल साइंस, हमारे डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट हैं, सोनोग्राफी का सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि हर चीज़ को वो टैक्टफुली हैंडल करते हैं। तो इसकी वजह से सेकंड रीज़न है दैट इज़ डिक्लाइन यानी फॉल इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी डिलीवरी के दौरान हमेशा डॉक्टर्स माँ और बच्चे दोनों को बचा लेते हैं, दोनों को कुछ भी होने नहीं देते हैं। तो इट ऑल टोटली बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल साइंस, उनकी एडवांसमेंट की वजह से, उनके इनोवेटिव स्टडीज़ की वजह से आजकल मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस, कम हो गया है। तो इसकी वजह से डेथ रेट रिड्यूस हो गया है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, फॉल इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट यानी बच्चे, बच्चों के मॉर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। यानी अगर सपोज ड्यूरिंग द मैटरनिटी इफ़ सपोज एनी प्रॉब्लम अराइज, जैसे हम सिंपल देखते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमने माँ को तो बचा लिया, अब जो बच्चा है वो प्री मैच्योर बॉर्न हुआ है, लेकिन आजकल पेडियाट्रिक डॉक्टर्स आर अवेलेबल, उनकी भी स्पेशल सर्विसेज हैं। पेडियाट्रिक यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों के डॉक्टर। तो वो क्या करते हैं, पैदा होते ही बच्चे को चेक कर लेते हैं, अगर वो प्री मैच्योर है तो यू नो दैट उनको ऑक्सीजन में रखा जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है ताकि वो भी वैसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह सर्वाइव कर सके। तो इन्फेंट की भी लाइफ जो है वो हमारे लिए स्पेशल है, उसे भी हम बचा लेते हैं विद द मेडिकल फैसिलिटी। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, दैट इज फॉल इन इन्फेंट, इन्फेंट यानी छोटे बच्चे, मॉर्टेलिटी, उनके भी डेथ रेट में कमी आई है। क्यों? क्योंकि आजकल हर जगह चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, बच्चे को कुछ भी हुआ स्पेशली उन्हें डायग्नोज करते हैं। आप देखते हो बहुत जगह चाइल्ड डॉक्टर अलग रहता है जो स्पेशली बच्चों के प्रॉब्लम को डायग्नोज करता रहता है कि उससे क्या प्रॉब्लम है, वो स्पेशली उन बच्चों की रेयर एंड केयर करता है। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ द बेटर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पेडियाट्रिशियन या चाइल्ड डॉक्टर्स, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी हमने क्या किया, देखा है, ऑब्जर्व किया, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, कम हुआ है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जब हम देखते हैं 2002 में, तो 2002 में बच्चों के मरने की जो संख्या थी यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, इट वाज 64 बियॉन्ड पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। तो 64 तो बहुत ज़्यादा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो किसी प्रॉब्लम की वजह से या प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन 2011 में ये जो हमारा डेथ रेट है इन्फेंट का वो हमने कंट्रोल किया एंड इट इज़ फाउंड 47 पर 1000। और आजकल तो हम देखते हैं और हमने कंट्रोल कर दिया। आपने देखा जब ये प्रॉब्लम आया तो स्पेशली हमने क्या कर दिया, पहले तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस को हमने बंद कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए ताकि बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से सेफ़ हो जाए, उनको हम सेफ़ रख सकें। तो इस तरह के स्टेप्स हमेशा लिए जाते हैं।
ताकि इन्फेंट का, बच्चों का मॉर्टेलिटी रेट जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस, उनको कम किया जाए। और उसके लिए अवेयरनेस हमेशा गवर्नमेंट जो है वो फॉलो अप करती रहती है। तो इसके लिए फॉल इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये भी हमने देखा है धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो ईजिली हम बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से सेफ्टी जोन में ग्रो कर सकते हैं। देन इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। अब इसकी वजह से, क्योंकि हमने देखा था बर्थ रेट जो बढ़ा था उसका मेन रूट कॉज था इलिटरेसी, लेकिन अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली द लिटरेसी रेट इन आवर इंडिया इज इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगा, व्हेन द पीपल आर गेटिंग एजुकेशन, तो दे विल कम टू नो द इम्पोर्टेंस अबाउट देयर लाइफ एंड देयर फैमिली, देयर थिंकिंग टुवर्ड्स देयर फैमिली इट इज़ टोटली चेंज। यानी उनकी सोच ही, उनकी जो परसेप्शन है, उनकी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है, वही बदल जाता है बच्चों। तो इसके लिए एजुकेशन आपके लाइफ में बहुत बदलाव लाता है। जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो बट नेचुरल हम अपनी लाइफ की तरफ फोकस करते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो हमको लगता है कि चलो आज बॉडी में थोड़ा अनईजीनेस लगता है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं हमें अच्छा बैलेंस डाइट खाना चाहिए, या हमें बच्चों को, सपोज़ छोटे बच्चे हैं बराबर वो नहीं खाते हैं, तो उनको थोड़ा हमें एक कुछ, क्योंकि उनको फास्ट फूड खाने की ज़्यादा आदत होती है, तो हमें भी उनको हेल्दी फूड खिलाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाने के लिए उनके मिल्क में हम लोग कभी बॉर्नवीटा, कभी हॉर्लिक्स, कभी बूस्ट, ऐसी सब चीज़ें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये सब एजुकेशन की वजह से वी आर टोटली अवेयर अबाउट आवर लाइफ। अच्छा, योगा कर लिया, बैलेंस्ड हमने फूड खा लिया, ताकि हर तरह का हेल्दी फूड हम करें, यानी योगा भी हो, हेल्दी लाइफ भी हो, प्लस हेल्दी आपका खाना भी हो, यानी टोटली वी विल ट्राई टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी ज़िंदा रहने की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि वी आर अवेयर अबाउट आवर लाइफ। हमें पता चलता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करने का, फिर रेमेडियल मेडिसिन ले लेने का, क्योंकि हर चीज़ का कुछ न कुछ सॉल्यूशन है। तो जब लिटरेसी रेट बढ़ा है तो डेथ रेट हैज़ बीन स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस, कम हुआ है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। देखो ये भी एक रीज़न है। जब हम न्यूट्रिशियस फूड यूज़ करते हैं तो डेथ रेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्योंकि बहुत बार हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी में देखा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी बहुत सी डेथ जो अराइज रहती हैं बिकॉज ऑफ एडल्ट्रेट फूड, यानी मिलावटी खाना, या मेल न्यूट्रिशन फूड, यानी कुपोषण दिखाई देता है। जो हेल्दी फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी जो है वो गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स फॉलो करती है, जैसे से फॉर एग्जांपल मिड डे मील। देखो हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे बच्चे हेल्दी हों, उनको एटलीस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो उनको डे टू डे लाइफ के लिए कैलोरीज चाहिए वो उनके बॉडी में मिलनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मिड डे मील प्रोवाइड करती है। तो मिड डे मील में आपको हेल्दी खाना दिया जाता है। भाई चलो घर में ड्यू टू पॉवर्टी आपको खाना नहीं मिल पाया, एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाया, तो कम से कम यहाँ तो आपको गरम गरम खाना आपको परोसा जाता है। तो ये मिड डे मील का जो प्रोग्राम है इट इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है, इट इज़ कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट इन आवर इंडियन इकोनॉमी। बहुत से स्कूल्स में ये प्रोग्राम ने, गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों की जो हेल्दी लाइफ है उसको बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं न्यूट्रिशियस फूड। और जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मैगी हो, ये वगैरह खाते हैं। अब उनमें उनकी हेल्थ थोड़ी बढ़ेगी, तो इसके लिए उनको क्या देना है कि कम से कम उनको हेल्दी फूड खिलाना है। हमने दाल चावल उनको खिला दिए, चलो बच्चों ने नहीं खाए। आप देखते हो कि बच्चों के लिए कुछ अलग अलग पाउडर्स जो हैं वो दिखाते हैं कि मिल्क में मिला के उनको पिलाना चाहिए, जैसे मैंने कहा बूस्ट है, हॉर्लिक्स है। इस तरह के अगर आपको दिए जाए हेल्दी फूड तो एटलीस्ट चलो बच्चों को डे टू डे लाइफ इम्प्रूव करने के लिए कम से कम उसको मिनिमम कैलोरीज तो मिली, एक हेल्दी फूड तो मिला। तो ये सब हमारे इकोनॉमी में आपको अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन आपको दिया जाता है कि आपके न्यूट्रिशियस फूड खाने से आपकी लाइफ बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो एक बैलेंस डाइट ज़रूर खाना चाहिए।
यानी एडल्ट्रेट फूड नहीं, न्यूट्रिशियस फूड, मेल न्यूट्रिशन फूड नहीं, हेल्दी फूड वो खाना चाहिए। या समझो कभी कभी डिफिशिएंसी होती भी है, भाई समझो कैल्शियम का डिफिशिएंसी हुआ, कभी विटामिन बी का डिफिशिएंसी हुआ, कभी विटामिन सी का डिफिशिएंसी हुआ, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, और उसके बाद उनको पता भी चला कि कुछ प्रॉब्लम इज़ देयर, तो दे विल सजेस्ट द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। जो भी डिफिशिएंसी है उसके हिसाब से वो हमको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, ताकि आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से सपोज़ कभी बच्चों में प्रॉब्लम आता भी है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसे हमारे पास न्यूट्रिशनल फूड भी हैं और मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डिसास्टर मैनेजमेंट। अब डिसास्टर को मैनेज करना, इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं पे भी अर्थक्वेक हुआ, समझो फ्लड आया, कहीं पे साइक्लोन आया, या कहीं लैंडस्लाइड हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में यू फाइंड इट कि एनडीआरएफ की जो टीम रहती हैं, यानी जो आपके नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स होती हैं, जो उन सब एरियाज़ को कवर करके जितने भी प्रॉब्लम में लोग हैं उनको बाहर निकालती हैं। वह फ्लड आया, पहुंच गए, बहुत से लोगों को बाहर निकाला, उन्हें खाने पीने के पार्सल्स दिए और उनको एक बेस्ट एरिया में जो एक सेफ्टी जोन है वहाँ पे उनको पहुँचा दिया। या उन्हें पता रहता है कि फ्लड जो है जहाँ जहाँ पे उनको दिखाई देता है वहाँ पे इमीडिएटली पहुँचना, उनको खाने पीने के पार्सल्स उनको पहुँचाना, या उनकी दूसरी मेडिसिन जो है उनकी रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड करना। तो ये सब डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ह्यूज एक्सपेंडिचर इंकर करती है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्चा करती है ऑन दैट। तो डेथ रेट रिड्यूस हो जाता है। या सपोज साइक्लोन आने वाला रहता है तो उन्हें पता रहता है कि लो लाइंग एरियाज़ जो हैं उनको टोटली वैकेंट इवैक्यूएट कर देते हैं, खाली करवा देते हैं, उनको सेफ साइड उनको पहले ही पहुंचा दिया जाता है। तो उनके लिए टेंट की अरेंजमेंट करना, उन्हें वहां खाने पीने का पूरा प्रोविज़न करके देना। तो गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग द करोड्स ऑफ रुपीज़ ऑन दैट। मेन पर्पज़ क्या है, लोगों को बचाना, उनकी लाइफ को सेव करना। तो देखो डेथ रेट रिड्यूस हुआ ना। तो इसके लिए डिसास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे भी प्रॉब्लम आया, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, या साइक्लोन हो, या लैंडस्लाइड हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते भी रहते हैं। तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ का कहीं पे भी अटैक हुआ तो गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट करती है। नॉट ओनली गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमें सपोर्ट करती हैं, वो भी हमें बचा लेती हैं, वो भी हमें खाना पीना देती हैं, फुल प्रोटेक्शन देती हैं, मेडिसिन्स देती हैं। तो ये पूरा जो सपोर्ट रहता है उसकी वजह से डेथ रेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नहीं तो बहुत डेथ राइज हो जाए, लेकिन उनके सपोर्ट की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो NGOs हो, बहुत सारे रोज सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर सपोर्टिंग। जैसे रेड क्रॉस हम देखते हैं, रोटरी क्लब देखते हैं, लॉयंस क्लब देखते हैं, दे आर सपोर्टिंग, वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से डेथ रेट रिड्यूस होता है। देन उसके बाद लास्ट में 7th पॉइंट में हमने क्या लिखा है, सिर्फ हेडिंग्स लिखी, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज से फॉर एग्जाम्पल अदर फैक्टर्स। अब जब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो आई हैड प्रोवाइडेड ओनली नेम्स। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की वजह से आप में अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमने कोविड-19 का प्रॉब्लम देखा तो हमने बच्चों के थ्रू ये अवेयरनेस को और ज़्यादा स्प्रेड किया कि यू हैव टू वेयर द मास्क, यूज़ सैनिटाइजर्स आप यूज़ करो, टेक द बाथ रेगुलरली, बाहर से आते हो तो पहले आपको फ्रेश हो जाने का है, ग्लोव्स वगैरह प्रॉपरली जो है वो आपको पहनने हैं। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आती है कि आप हेल्दी फूड भी खाओ, या सपोज़ कोई प्रॉब्लम आया, कोई सिम्टम्स आपको डिसीज़ के दिख रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर्स को कांटेक्ट करो। तो ये एजुकेशन की वजह से डेथ रेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो गए, यू आर नाउ कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम फास्ट उसका रेमेडी निकाल सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स सोच है टुवर्ड्स मैरिज हो या टुवर्ड्स आवर लाइफ हो, वो पूरा बदल जाता है। यानी हमारे जो अंधविश्वास वगैरह, कभी कभी सुपरस्टिशियस नेचर जो रहता है, वो भी बहुत लोगों का बदल जाता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन।
तो इस तरह के वो तंत्र मंत्र में बिलीव नहीं करते हैं। दे आर टोटली बिलीव कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर हेल्थ एंड दे विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, नॉट कि दे विल गो टू तांत्रिक एंड ऑल दैट। तो इस तरह के जो ओल्ड बिलीव्स हैं, सुपरस्टिशियस हैं, उनसे सब निकल आते हैं, क्योंकि उनसे डेथ रेट बढ़ता है। लेकिन एजुकेशन जो है वो उन्हें मॉडर्नाइज करता है, उनके परसेप्शन को, उनके थिंकिंग को चेंज करता है बच्चों। तो इसके लिए एजुकेशन आपकी डेथ रेट को कम करता है। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म, यानी ये जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं। जैसे मैंने अभी अभी कहा, रेड क्रॉस है, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, ये हमें हेल्प करती हैं। बहुत जगह आपने देखा जब वैक्सीनेशंस की कैंप रखी तो गवर्नमेंट के साथ साथ इन्होंने भी बहुत जगह कैंप रख के बच्चों, यानी बहुत से 18+ को, 45+ को या 60+ सीनियर सिटीज़न को उन्होंने हेल्प किया। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया और फ्री वैक्सीनेट भी किया। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डेथ रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आगे इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। या कभी भी जो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी योगा कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वाई? सो दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो बढ़े, ज़िंदा रहने की उम्र बढ़े। तो ये जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, सामाजिक सुधारक जो रहते हैं, वो मोस्टली बहुत से ऐसे केसेस में, प्रॉब्लम्स में ऑलवेज सपोर्टिव रहते हैं विद द गवर्नमेंट, क्योंकि ये पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उनको सपोर्ट भी करती हैं, तो जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन है रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड यानी फास्ट, अर्बनाइजेशन यानी ग्रो ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स। जब सिटीज़ एंड टाउन्स ग्रो होते हैं तो बट नेचुरल ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल। आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिली, रोड्स फैसिलिटीज़ अच्छी मिली, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिली। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आया तो हम इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ा ही लगता है इरिगेशन, आपको इरिटेशन हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हमने ओला उबेर हमने फिक्स किया, बुक किया, या ऑटो में हम बैठे, टैक्सी में बैठे और डायरेक्टली डॉक्टर के पास पहुंच गए। अब ये अर्बन एरियाज़ में पॉसिबल है। अब आप सोच के देखो गांव में कैसे होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, मेडिकल स्टोर तक नहीं रहता है। तो आप सोच के देखो, ज़रा आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना, तो यू विल फील इट कि उनकी कंडीशन जो है वो हमसे कहीं गुना जो है वो वर्स्ट है, क्योंकि वो डॉक्टर्स तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके डिसीज़ तक डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, और उनको जो हम लोग देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं होती हैं। तो कभी कभी ऐसी सब ड्रॉबैक्स की वजह से, क्योंकि उनको बेटर अर्बन एरियाज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, न हॉस्पिटल न डॉक्टर्स, तो जब क्लिनिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो हाउ देयर लाइफ विल बी सेव्ड, जिसकी वजह से डेथ रेट हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में कभी कभी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके डिसीज़ ही डायग्नोस नहीं होता, बस दे विल गो ऑन एंड ऑन। लेकिन अर्बन एरियाज़ जब बढ़ जाते हैं, आपको हर चीज़ जो है वो इजीली अवेलेबल होती है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, पहुंच गए डॉक्टर के पास, मेडिसिन्स ले लिया और बस एक डोज लिया और ठीक हो गए। तो रैपिड अर्बनाइजेशन का फ़ायदा होता है, डेथ रेट रिड्यूस होती है, और ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप रहता है कि हर थोड़ी थोड़ी एरिया में आपको ये सब फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं। समझो कभी भी ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम भी लगता है ना, कि हमको थोड़ा फीवर भी अंदर से फील होता है, तो हम सिंपली जो हमको मेडिसिन्स जो है सूट होती है, हमको पता रहता है, बस वो नाम हमने डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से ले लिया और हमने चाय के साथ ले लिया, तो बस 3-4 घंटे में वी विल बी फिट एंड फाइन। तो ये रैपिड अर्बनाइजेशन का और एजुकेशन का फ़ायदा है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो एजुकेशन है, एजुकेशन की वजह से आपको अच्छा जॉब मिला, आपकी अच्छी लाइफ है, आपका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका खाना पीना अच्छा है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं, हम बैलेंस डाइट के साथ अच्छा योगा भी कर रहे हैं, यानी हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। जब हमारी लाइफ अच्छी होती है, एक अच्छा स्टैंडर्ड हम एंजॉय कर रहे हैं, तो डेथ रेट रिड्यूस होता है, बिकॉज हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अवर लाइफ इज़ टोटली चेंज। हम ओल्ड सोच से नहीं जी रहे हैं, हम ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव थिंकिंग से नहीं जी रहे हैं,
थोड़ा भी प्रॉब्लम आ तो क्या हुआ, डायग्नोस करवा लेंगे, डॉक्टर से सजेशन ले लेंगे, एक के ओपिनियन से सेटिस्फाइड नहीं है दूसरे से ओपिनियन ले लेंगे, लेकिन कुछ तो रेमेडी निकालेंगे, क्योंकि हर एक डिसीज़ का फाइनल कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है बच्चों। तो ये चेंज कब आता है, व्हेन यू आर एजुकेटेड, और उस एजुकेशन की वजह से वी विल ट्राई टू कंसल्ट विद द डॉक्टर्स। हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आया हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और प्लस यहाँ पे व्हेन वी आर अर्निंग वेरी गुड, हम जॉब कर रहे हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन भी ओवरऑल अच्छी रहती है, रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छी होती है। तो व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हाई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होती है और डेथ रेट कम हो जाता है। तो बस लास्ट में हमने क्या लिखा, नो एक्सप्लेनेशन, बस अदर फैक्टर्स कहा, एजुकेशन है, सोशल रिफॉर्म है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने हेडिंग दिया है, दैट इज़ पब्लिसिटी कैंपेन्स। पब्लिसिटी कैंपेन से भी क्या होता है, आपकी डेथ रेट को हम रिड्यूस करते हैं। पब्लिसिटी कैंपेन्स जैसे पोलियो डोज होता है, अब पोलियो डोज के लिए आप देखते हो हर जगह पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है, आप बैनर्स और स्टिकर्स लगा देते हो कि इस संडे को आपको अपने बच्चों को पोलियो सेंटर पे लेके जाना है, और मोस्टली पोलियो सेंटर्स आपके नियर बाय एरिया में भी प्रोवाइडेड होता है कि आप बच्चों को लेके जाओ और उन्हें पोलियो ड्रॉप्स पिला दो ताकि इस प्रॉब्लम को कोई बच्चा फील नहीं करे। तो हम तो ये कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ फिर भी हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म्स होते हैं तो वो भी अपने बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप्स जो हैं वो रखते हैं। कभी कैल्शियम का उनको फ्री टेस्टिंग होती है, कभी कोई दूसरे प्रॉब्लम जैसे रहते हैं, आई टेस्टिंग रहती है वो प्रॉब्लम रहते हैं, कभी डायबिटीज़ के लिए रखते हैं। तो ऐसे वो कैंप्स रखते ही रहते हैं। कभी हम लोग देखते हैं कि दूसरे जो प्रॉब्लम जैसे थायराइड्स का प्रॉब्लम आता है उनके लिए वो प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, उनके लिए वो स्पेशल कैंप्स रखते हैं। कभी वो आर्थोपेडिक सर्जन्स आते हैं, वो ऐसे बहुत से पेशेंट्स को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो ये फ्री कैंपेन्स जो हैं उनकी पब्लिसिटी करते हैं ताकि जो थोड़े पुअर एंड बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन है उनको इन कैंप्स का फ़ायदा मिले। तो ये सब कोशिश की जाती है। या जैसे हमने अभी भी देखा कि जब हमने कोविड-19 का प्रॉब्लम देखा तो कैसे मोदी जी सबसे बात कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि क्या क्या प्रिकॉशंस करना है हर चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक हम इस डिसीज़ को समझें, सबको अवेयर करें, तो हर चीज़ के लिए वो बार बार आपको पब्लिसिटी, आप देख रहे थे टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में आपको बता ही रहे थे कि बार बार आपको हाथ धोने हैं, हाथ धोना है। किसी भी चीज़ को बाहर से अगर आप आती है, आप छूते हो तो हाथ आपको धोना है। अच्छा, उसके साथ साथ सैनिटाइजर्स का आपको यूज़ सिखाया, मास्क का यूज़ आपको दिखाया। तो ये सब नई चीज़ें हमने कैसे सीखी, पब्लिसिटी कैंपेन से, ताकि हम अपने लाइफ को बचा पाएँ। या समझो कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उन्होंने कहा डायरेक्टली आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करो। तो ये अवेयरनेस हमें फैलाया कि ऐसा नहीं बस डर के बैठ जाना है, नहीं, हमको उनको बचाना है, ये पब्लिसिटी था। या समझो किसी को प्रॉब्लम आया भी, समझो कोविड में है, उनका हमने होम क्वारंटाइन किया है, घर में उनका ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसा नहीं दे शुड फील आइसोलेटेड, वो अपने आप को अकेला फील करें, नहीं, हमें उनकी मदद करनी है। आपने देखा बहुत लोगों ने उनको खाना दिया, बहुत से लोगों ने उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, खाने पीने की भी, की मेडिसिन्स की भी, उनको अकेला फील नहीं करवाया। तो ये सब किसकी वजह से होता है, पब्लिसिटी कैंपेन्स की वजह से। अवेयरनेस होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें अकेला छोड़ देना है, उनको मरने के लिए छोड़ देना, नो, हमें सपोर्ट करना है, अवेयरनेस फैलानी है कि ना ये बीमारी फैले। जैसे हम डेंगू में देखते हैं कैसे ऐड चलती है कि कहीं पे भी स्टिल वाटर नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई एकदम क्लीन होनी चाहिए, ताकि मच्छर हो ही नहीं तो डेंगू की प्रॉब्लम ही नहीं हो। जहाँ पे भी आपको देखे कि स्टिल वाटर है वहाँ से थोड़ा क्लीन कर दो, 10 मिनट आप दे दो, लेकिन आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, आपकी एरिया तो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो ये सब पब्लिसिटी कैंपेन्स हैं जो न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपको दिखाते हैं, टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सिखाते हैं। तो ऐसे क्या छोटे छोटे बच्चों को भी शुरू से हैबिट वो सिखा देते हैं कि हर जगह साफ़ सफाई हो, स्वच्छता रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये सब हैबिट्स बच्चों में भी हमने बिल्ट कर दी है। तो इनकी वजह से डेथ रेट क्या हो जाता है बच्चों,
कम हो जाता है। तो ये सब कॉजेस थे जो हमने पढ़े, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ रेट। डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन डाई पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी रेट। उसके 7 कॉजेज हमने कहिए। फर्स्ट कॉजेज इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी, हर जगह पे मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ है तो डेथ रेट कम हो गया है। सेकेंड वन वॉज डिक्लाइन इन द, डिक्लाइन यानी फॉल इन मैटरनल यानी डिलीवरी के दौरान, मैटरनिटी के दौरान मॉर्टेलिटी रेट वो भी रिड्यूस हो गया है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अच्छा स्टाफ अवेलेबल है, अच्छी मशीनरी अवेलेबल है, तो इसके लिए हर चीज़ इजी हो गई है। फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्पेशल नर्सेज हैं जो न्यू बॉर्न बेबी का केयर करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। प्लस जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको पूरा वैक्सीनेशन का एक फ़ाइल बना के दे देते हैं, डेट लिख के दे देते हैं कि इस दिन आना है और बच्चे को वैक्सीनेट किया जाएगा। यानी जितनी भी एपिडेमिक्स डिसीज़ेस हैं उनसे बच्चे को बचाया जाता है। तो ये सब मोस्टली जो है वो हमारे मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, एजुकेशन के रेट को, लिटरेसी रेट को गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ ने बढ़ा दिया है, विच हैव रिड्यूस द डेथ रेट इन आवर कंट्री। यूज़ ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, जैसे हमने कहा मिड डे मील हमने बच्चों को दिया कि चलो घर से वो नाश्ता अच्छा नहीं लेके आते हैं या जंक फूड लेके आते हैं, तो उनको बेटर गरम गरम खाना उनको हम दे देते हैं, तो ये उनके हेल्थ को बहुत फिट एंड फाइन रखता है। दैन डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, बहुत सी NGO की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, तो इट हैज़ रिड्यूस द डेथ रेट। दैन अदर फैक्टर्स में हमने क्या कहा, सिर्फ हेडिंग लिखा, दैट इज़ एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, rapid urbanization, improvement in standard of living, and the last one is publicity campaigns. ये है डेथ रेट। अब हमने दोनों देखा, बर्थ रेट भी देखा, डेथ रेट भी देखा। अब हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या है, बर्थ रेट जो था वो धीरे धीरे अभी रिड्यूस हो रहा है। मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि बर्थ रेट हमने किया था, पहले जो हमने पढ़ा था 2011 में, इट वाज 20.98%, यानी लगभग 21%, लेकिन अभी वो बर्थ रेट बियॉन्ड 1000 इट हैज़ रिड्यूस टू 17, रिड्यूस हुआ। और ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी इट इज़ पॉसिबल। और डेथ रेट जो पहले था 7.48, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 7.34, तो रिड्यूस हुआ है। इतना प्रॉब्लम भी आया, लेकिन हमने उसको चैलेंज करके एक्सेप्ट किया, सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, मिल के काम किया। हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमें वैक्सीन बना के दिया, तो दे ऑल आर very important persons to reduce the death rate in our economy, क्योंकि वही सब लोग हैं जो स्पेशली एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन थी उसमें उन्होंने हमको डेथ रेट रिड्यूस करके दिया, कंट्रोल करके दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये है एक शॉर्ट नोट जो 4 मार्क के लिए हमेशा आपके 11th स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है कि बर्थ रेट क्या है, हाई बर्थ रेट के कॉजेज़ क्या है 4 मार्क्स, या डेथ रेट क्या है, what are the different causes or factors responsible for the low death rate in India। या कभी कभी कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी पूछा जाता है, define population explosion, what are the causes for the population explosion in India, यानी combined question for 8 marks। लेकिन जनरली अलग अलग भी पूछे तो 4-4 मार्क, कंबाइन किया तो 8 मार्क्स। एनीवे दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। सो आई होप सो आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ओके, तो इफ़ यस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना तो बनता ही है, एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।